नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? छोटे लाल दास है जी। छोटे लाल जी, आप कहाँ से हैं? गांव खैरा, तहसील डभरा, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। छोटे लाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 में लिया सर। सर पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति तो उसको मैं नहीं कहूँगा, ऐसे गांव में जो पारंपरिक चलता था, कभी भगवान विष्णु को, कभी शंकर को, उसके आगे सभी में ओम लगा था। तो मेरे को शंका हो जाता था कि ये सारे तो ओम के अक्षर के पीछे हैं, तो ओम सबसे बड़ा होगा। फिर कभी कभी वो गांव में होता था सत्यनारायण का कथा, उसमें जाता था तो मेरे को पता चलता था कि सबसे बड़ा तो सत्यनारायण भगवान है। मगर वो लोग जो सत्यनारायण भगवान बताते थे वो तो भगवान विष्णु था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा, कैसे नाम दीक्षा लिया आपने? एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, वो मेरा भतीजा है। तो हम लोग बढ़ाई का काम करते हैं, तो मेरे पास काम करता था और यही बात छेड़ता रहता था मेरे को। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए। जिला हिसार बलवाला में जाकर संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम ग्रहण किया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको भी लाभ हुए? लाभ तो बहुत हुए सर। मेरे बायां वाला किडनी खराब हो गया था, इसमें सुराग हो गया था, जिससे प्रोटीन बाहर आ जाती थी। जो पानी को छान नहीं पाता था, शरीर के ऊपर चढ़ा देता था। मेरा शरीर सारा सूज जाता था, बहुत मोटा हो जाता था, पानी पानी हो जाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, तो जवाब में आया धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, भक्ति करो, मर्यादा में रहो। तो फिर मेरे को तकलीफ़ ज़्यादा होने लगा, तो रायगढ़ में मेरे को भर्ती किया। रायगढ़ में एक आर हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर रूपेन पटेल जी एमडी मेडिसिन, उसके पास गया। तो वहाँ एक दिन तो ठीक था, दूसरे दिन मैं बेहोश हो गया वहाँ। और लोग बताते हैं कि आपको होश में तो आते आते 15 मिनट लग गए, तो कहते हैं आपकी मौत हो गई थी। उसी बीच मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए और बोला बेटा ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे करके परमात्मा तो चले गए। फिर मेरे को उस डॉक्टर ने रायपुर रिफ़र कर दिया। तो रायपुर में हम लोग गए, श्री बालाजी हॉस्पिटल है, इसके आगे वहाँ मेरे को भर्ती किया, वहाँ आईसीयू में रखा। उस टाइम मेरा ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था। उसने बोला था बायोप्सी टेस्ट कराने के लिए, तो हम लोग गरीबी परिस्थिति के कारण नहीं करा पाए, हम लोग घर आ गए। फिर मैंने रायगढ़ में 3-4 डॉक्टरों के पास चक्कर काटे, तो डॉक्टरों के पास मैं जाता, 1-2 दिन तो सूजन ठीक रहता, फिर वही हाल हो जाता, बीमारी को मेरे पकड़ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। फिर मैं हार करके फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया, तो वहाँ से जवाब आया जो डॉक्टर कहता है उसकी कहना मानो, जो कहता है वही करो। तो मैं रायपुर गया और वहाँ बायोप्सी करा ली। तो बायोप्सी का रिपोर्ट गया, बायोप्सी का रिपोर्ट आते आते 28 दिन लग गए। तो फिर मैंने डॉक्टर साईनाथ करके हैं, किडनी की डॉक्टर है, उसने जब मेरे को देखा तो छोटे लाल तू जिंदा है बोला। तो सर मेरे को क्या होना था? तो उसने बोला ऐसे बीमारी वाले तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं जिंदा होते, तू तो 3 महीना बाद यहाँ आ रहा है। इस बीच मेरे परिवार वाले आते, रिलेटिव मेरे रिश्तेदार, उन लोगों ने बोला चल बैगा के पास ले जाना है तुझको, जहाँ सारे खर्चा होगा, गाड़ी का खर्चा होगा, उसका खर्चा होगा, हम लोग देंगे। तो मैंने कहा ठीक है जाऊँगा, मगर ये बताओ अगर वो डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर पाएगा तो वो लिख कर दे देगा मेरे को कि ठीक नहीं कर पाओ, फिर मैं उसके नाम से FIR करूँगा। तो वो लोग फिर पीछे हट गए, नहीं ले जा पाए मेरे को। फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा से, तो परमात्मा बोला बेटा तू लगा रहा, उसी डॉक्टर के पास जा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद सर मेरे गोली चला, सिर्फ एकदम सस्ता 15 गोली आता था मेरे, 23 रुपये का गोली। इससे परमात्मा ने मुझे ठीक कर दिया। जो पहले चलने फिरने में भी मेरे को तकलीफ़ होता था, अब मैं 50 किलो का वज़न उठा सकता हूँ। अब बढ़ाई का काम करता हूँ, अपना उसी से गुजारा हो रहा है। सर ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे किडनी में जो सुराग है,
इससे मेरे प्रोटीन बाहर चला जाता था, जिससे किडनी पानी को छान नहीं पाता था और सारे पानी ऊपर को चढ़ जाते थे, शरीर सूज जाता था, पूरा मोटा मोटा हो जाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और उधर से जवाब आया कि बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इतना इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। जो भी पैसे थे पहले हमने खर्च कर चुके थे, कर्जे उर्जे लेकर जितना भी होना था हमने कर लिया था। फिर परमात्मा की ऐसे दया हुई कि मेरे बीमारी 23 रुपये पत्ते, जिसमें 15 गोली आता था 20 mg का, उसी से मैं ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ और शरीर से भी ठीक हूँ। अब मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। और डॉक्टर ने मेरे को पूछा, पहले उसके पास मैं गया था तो फिर लॉकडाउन के चक्कर में नहीं जा पाया, तो उसने बोला बेटा छोटे लाल तू कैसे जिंदा है, तू तो 1 महीना में ही तेरा मौत हो जाना था। मैंने कहा सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हूँ, वैसा का भी थोड़ा तकलीफ है, बाकी मैं अभी जिंदा हूँ। तो उसने बोला ठीक है चल। फिर इसी गोली से संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। अब मैं स्वस्थ हूँ। सर एक लाभ और बताना चाहूँगा, मेरे पत्नी का भी गुर्दा इन्फेक्शन से ख़राब हो गया था। उसको मैंने रायगढ़ में नामी हॉस्पिटल है एक राजप्रिया करके, वहाँ राजकृष्ण डॉक्टर हैं जो उसके बीमारी को नहीं पकड़ पाए। वहाँ कम से कम 8 दिन रहा, उसने इस करके 25,000 हमारे खर्चा हो गए। फिर हम लोग गए जिंदल हॉस्पिटल में रायगढ़ में ही, वहाँ गए तो संजय डॉक्टर संजीव करके उसको इलाज किया। वो भी पहली बार नहीं बीमारी को पकड़ पाए। वो जो भी खाता था तुरंत उल्टी हो जाता था। और मैं उसके लिए अनार का भी जूस लाता था, वो भी तुरंत उल्टी हो जाता था। तो दोबारा फिर मैं गया, उस बार तो छुट्टी दे दिया उधर जिंदल से। फिर मैं दोबारा ले गया उसको। फिर उसका हालत बहुत ख़राब था, उसको मैंने इमरजेंसी में रख दिया। तो इमरजेंसी में उसने बोला, मेरे पत्नी ने बाद में मेरे से बोला कि एक बूढ़ा सा आदमी आया था, बोल रहा था मेरे को जाप कर ले, सुमरन कर ले, ठीक हो जाएगा करके। तो फिर उसके बाद वो भूल गई इसको। फिर उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। तो भर्ती कर दिया तो एक दिन मैं सोया परमात्मा से अरदास लगा रहा था, हे परमात्मा मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे पत्नी को कुछ हो गई तो बच्चे को तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको पालन करना। एक लड़की है एक लड़का है। तो परमात्मा की ऐसे दया हुई, उसको रात में आईसीयू में दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने मेरे पत्नी को दर्शन दिए। अब बोला बेटी आज से अब तू धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन एक बाहर से एक डॉक्टर आया। फिर उसने देखा उसको, उसका चेक करवाया, फिर खून का पेशाब का। फिर उसने बोला, मेरे को बुलाकर बोला क्या इसने कोरोना का सुई लगवाया था? मैंने बोला हाँ। वही सुई इनको इन्फेक्शन कर गया है और इसका गुर्दा में चला गया है। तो फिर उसका गुर्दा ठीक होना अभी मुश्किल है, तुम लोग रायपुर इसको रिफ़र कर देता हूँ। मैंने बोला सर मेरे पास इतना कहाँ पैसा है, मैं तो जितना भी पैसा था पहले ही खर्च कर चुका हूँ। अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ। फिर वहीं आप इलाज कीजिए जैसा भी हो। फिर परमात्मा से मैंने पहले ही अरदास लगा चुका था, तो उधर से जवाब आया था कि ठीक हो जाएगा। फिर जब परमात्मा आईसीयू में दर्शन दिया, उसके बाद मेरे पत्नी धीरे धीरे वहीं पे ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये तो इतना कमज़ोर हो गई है, इतना दुबली पतली हो गई है, इसका मौत तो निश्चित था, ये कैसे ठीक हो गई। तो हमने जो बताया उसको, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, इसलिए परमात्मा हम लोगों को, उनके अनुयायियों को कभी दुखी देख नहीं सकता। वो तो हमारा परम पिता है, हम लोग उसके बच्चे हैं, तो कोई अपने बच्चे को कैसे दुखी देख सकता है। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत अद्भुत लाभ दिए। आपने जैसे रिपोर्ट में दिखाया, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि अब आप जिंदा नहीं रह सकते, और आपने रिपोर्ट भी दिखाई। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे आपको लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी संगवारी में सुना था, मोर इंटरव्यू देखा थो, एमन अभी परमात्मा आए हुए है, बिजली पीढ़ी चलत है, परमात्मा के दया है। अभी परमात्मा सब जन में कृपा करत है, आवा अपन कल्याण करावा और संगवारी हो। अभी परमात्मा साक्षात आए हुए है, ये समय ला झन गंवावा।
आवा और नाम दीक्षा लेवा और अपन अपन कल्याण करावा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी पे चैनल आता है जिसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं और आकर अपना नामदान लेकर अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।